Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसे हम नेट भी कहते हैं। तो नेट को सबसे पहले सिस्को ने डेवलप किया था। नेट बेसिकली करती क्या है? नेट एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देती है। नेट को लाने का मकसद क्या था? नेट को लाने का मकसद ये था कि तकरीबन 90s में आते हुए हमारे इंटरनेट की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि महसूस हो रहा था कि जल्द ही इंटरनेट की ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उस वक्त जो आईपी एड्रेस यूज़ हो रहे थे वो था आईपी वर्जन 4 और उनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से किया जा रहा था। तो महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द आईपी एड्रेस ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इसके सोल्यूशन पे काम होना शुरू हुआ। तो फिर आईपी वर्जन 6 आया जो कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में क्लास लेस इंटर डोमेन रूटिंग आई। और इसके दूसरे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में नेट आया जिसे कि हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। नेट क्या करता है? नेट हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस जो कि हम प्राइवेट नेटवर्क में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ये हैं, जिनमें से क्लास ए के जो आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस है उनकी रेंज होती है 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 और क्लास बी में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं उनकी रेंज 172.16.0.0 से लेके 172.13.255.255। क्लास सी में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं उनकी रेंज जो है 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। तो ये वो वाले हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं हम इनको प्राइवेट नेटवर्क में यूज़ करके अपने राउटर पे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हम एक सिंगल आईपी एड्रेस को यूज़ करके पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू अपने सारे नेटवर्क के प्राइवेट आईपी एड्रेस को इंटरनेट की एक्सेस करवा सकते हैं या इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं। तो ये था नेट। अगर देखा जाए तो नेट की 3 टाइप है। इनमें से सबसे पहली है स्टैटिक नेट, सेकंड है डायनामिक नेट और थर्ड है ओवरलोडिंग या पोर्ट एड्रेसिंग या नेट ओवर पैथ। तो देखते हैं कि स्टैटिक नेट क्या होती है। स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग ऑफ इंटरनल टू एक्सटर्नल एड्रेस, यानी कि स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमारा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हमारे 5 होस्ट हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाँचों के पाँचों होस्ट ही इंटरनेट से कनेक्ट हों तो इसके लिए हमें 3 आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारी जो है ट्रांसलेशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज़ किसी सूरत में भी आपकी ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ये तो था स्टैटिक नेट। अब डायनामिक नेट में क्या होता है? डायनामिक नेट में ये होता है कि इसमें एक पूल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नेटवर्क में 16 होस्ट थे और आप चाहते हैं कि आपके 16 होस्ट ही इंटरनेट के साथ एक्सेस करें, तो इसके लिए आप एक पूल बनाएंगे। उस पूल में आप फॉर एग्ज़ाम्पल 16 होस्ट थे और आपने एक पूल बनाया जिसमें आपने 4 आईपी एड्रेस परचेज़ कर लिए। जब आप अपने होस्ट को इंटरनेट के साथ एक्सेस करवाएंगे तो एट अ टाइम आपके 4 होस्ट ही इंटरनेट से कनेक्ट होंगे या इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, क्योंकि जो आपने पूल बनाया है उसमें जस्ट आपने 4 आईपी एड्रेस ही परचेज़ की ही हैं। लेकिन डायनामिक नेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर एक आपका होस्ट रुक गया है
या ब्रेक हो गया तो जो नेक्स्ट होस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उस आईपी एड्रेस को गेन करके इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर सकता है। यानी कि बारी बारी वो आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए सभी होस्ट जो है इंटरनेट की एक्सेस हासिल करते हैं। तो अब देखते हैं ओवरलोडिंग और या पोर्ट एड्रेसिंग। ओवरलोडिंग या पोर्ट एड्रेसिंग को हम नेट ओवर पैड या नेट स्लैश पैड भी कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें से आप सिंगल आईपी को यूज़ करके अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हैं या करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर तकनीक है। आजकल के सर्विस प्रोवाइडर से हम जो भी ADSL राउटर लेते हैं उसमें नेट पहले ही से कॉन्फ़िगर्ड होता है, और अगर आप चाहें तो इसको आप अपने ऑफिस में या कंपनी में या घर में लगाकर मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट की एक्सेस करवा सकते थे। तो ये था नेट। अब इनकी नेट की कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक की, डायनामिक की और ओवरलोडिंग की हम लोगों ने पहले ही से इनके बारे में वीडियो बना के अपलोडिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि हम स्टैटिक, डायनामिक और ओवरलोडिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक